told you in the last class that we would be now designing a small application wherein we would be using not only views but we will be also transferring the data from one activity to another activity. अभी एप्लीकेशन बनाएंगे क्या, पहले मैं आपको ब्रीफ में वो एक्सप्लेन कर देती हूँ. जैसे हम इसको नाम देते हैं रोलिंग डाइस एप्लीकेशन. अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम दो स्क्रीन एक्टिविटीज डिजाइन करेंगे. अभी मैं उसको स्क्रीन ही बोल देती हूँ. फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन. फर्स्ट वन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इमेज व्यू लेंगे जिसके अंदर हम डाइस की इमेज लेकर आएंगे. और वो कैसे लेके आएंगे, तो यहाँ पे हम एक बटन क्रिएट करेंगे. जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे एक रैंडम नंबर जनरेट होगा और वो ही जैसे सब फॉर एग्जांपल 1 to 6 के बीच में जनरेट हुआ 5, तो यहाँ पे जो इमेज दिखेगी वो हमको दिखेगी 5, जो ऐसा डाइस जिसके ऊपर 5 डिस्प्ले हो. मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे डाउनलोड भी करके रखी है, आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, मैंने करी है इस टाइप की इमेजेस, जैसे कि 1. तो अगर रैंडम नंबर 1 जनरेट हुआ तो हम ये इमेज बता देंगे 1. अगर रैंडम नंबर 3 जनरेट हुआ तो हम इमेज बता देंगे ये 3, है ना. और यहाँ पे हम उसका स्कोर कैलकुलेट करेंगे. इसका मतलब स्कोर का मतलब है बेसिकली हम दो यहाँ पे व्यू रखें, दो टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं. टेक्स्ट व्यू में ही करेंगे, जैसे ही बटन क्लिक हुआ और अगर आया 3 तो यहाँ पे सपोज सेकेंड 3, तो यहाँ पे 3 की इमेज डिस्प्ले होगी और हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे कि स्कोर कितना जनरेट हुआ है 3. नेक्स्ट टाइम आया 4, तो अब 3 + 4 कितना हो गया 7. तो हम इनिशियली तो यहाँ पे 3 रखेंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे ही 4 जनरेट हो जाएगा हम इसको कर देंगे 7. और यहाँ पे रखेंगे हम कितने राउंड्स, या फिर बैकग्राउंड में हम एक्चुअली कैलकुलेट करते जाएंगे कितने राउंड हुए. तो फिर राउंड कितने हुए, ओनली 2. अगली बार फिर आया 6, तो 3 + 4 7 + 6 इज 13. तो यहाँ पे तो हम डिस्प्ले करेंगे 6 कि दिस टाइम यू हैव रिसीव्ड 6, लेकिन यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर क्या दिखेगा हमको 13. और ये चेंज होके जो बैकग्राउंड में हमारा एक वेरिएबल सेटअप है नंबर ऑफ राउंड्स, इसको हम कर देंगे 3. नाउ एज सून एज दिस रीचेस टू 20, ये जैसे ही रीच होगा 20 और मे बी मोर देन 20, जैसे एक बार और 6 आया तो 19, उसके बाद 3 आया तो 22 हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, जैसे इट एक्सीड्स 20 वी विल बी मूविंग टू दिस एक्टिविटी और हम यहाँ डिस्प्ले कर देंगे स्कोर आपका इतना हुआ है और ये स्कोर कितने राउंड्स में हुआ है, तो इतने राउंड्स में. बेसिकली आपको जो 20 बनाने थे आपने इतने राउंड्स के अंदर बनाए. यहाँ पे होम का बटन दे देंगे कि जैसे इसके ऊपर क्लिक करे वापस से यूजर कहाँ पहुंच जाए, ऑन ए main activity. What you would learn out of this small application is that you can change the attributes of views which you have used from Java class also, Java file also. ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, जैसे इमेज चेंज करना है तो इमेज कहाँ चेंज कर रहे थे, या इमेज व्यू पे इमेज कहाँ सेटअप कर रहे थे, सिर्फ लेआउट के टाइम पे, बट एसआरसी यूज करके. बट वही एसआरसी हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जावा फाइल पे भी यूज कर सकते हैं. इसमें जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये फाइल क्या हो जाएगी, अपने आप चेंज होगी, है ना. और इनकी टेक्स्ट तो हम जावा में चेंज कर ही सकते हैं, दैट यू हैव सीन. सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जांपल इज कि दीज एट्रीब्यूट्स कैन आल्सो बी सेट इन ए जावा फाइल. एंड एक छोटी सी एप्लीकेशन बनने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसमें जावा कहाँ और कैसे यूज आती है ना. And then there is no limit to programming. So let us start. I have already created one folder. अब मैं न्यू प्रोजेक्ट क्लिक कर लेती हूँ, यहाँ पे न्यू empty views activity. नेक्स्ट इसका नाम दे देते हैं रोलिंग डाइस. यहाँ क्लिक करके ऐसे, ओके, दिस इज द फोल्डर. आप अपने हिसाब से फोल्डर बना सकते हैं अपने सिस्टम में, जावा चूज कर लीजिएगा. एंड देन this project is getting opened. हम तब तक ये देख लेते हैं कि हमको व्यू पे एक्चुअली चाहिएगा क्या क्या. तो एक इमेज व्यू चाहिए, एक बटन चाहिए. अब अगर हम ओरिएंटेशन लीनियर लेआउट लेंगे एंड अगर ओरिएंटेशन वर्टिकल लेंगे, तो अगर मैं ये टेक्स्ट व्यू यहाँ पे 1 लूंगी तो ये इसके नीचे आ जाएगा. हॉरिजॉन्टल में तो इसका कोई मीनिंग बनता नहीं है. तो व्हाट विल डू इज विल टेक लीनियर लेआउट एज अनदर लीनियर लेआउट एज अ चाइल्ड ऑफ मेन लीनियर लेआउट. तो ये भाग वाला लीनियर लेआउट हो जाएगा और अंदर भी ये लीनियर लेआउट होगा और इसका ओरिएंटेशन हम हॉरिजॉन्टल रहने देंगे. तो लीनियर लेआउट के अंदर 3 व्यूज हो गए, 1 2 एंड दिस लीनियर लेआउट.
और इस लीनियर लेआउट के दो चिल्ड्रन है, दैट इज टेक्स्ट व्यू 1 एंड टेक्स्ट व्यू 2, और इसका लेआउट हम रख देंगे हॉरिजॉन्टल. लेट अस सी. हाँ यस, इट हैज ओपन. तो लेआउट में चलते हैं और पहले इमेजेस कॉपी कर लेते हैं. तो इमेजेस मैंने करी थी यहाँ पे, मैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी, राइट क्लिक एंड पेस्ट. ओके okay, yes, so images are there, 1 dice, 2 dice, 3 dice, 4 dice and so on. and layout में चलते हैं, यहाँ पे कोड में चलते हैं, लीनियर लेआउट डिफाइन कर देते हैं. इसको डिफाइन करने के बाद हम इसका ओरिएंटेशन रखते हैं वर्टिकल, ग्रेविटी कर देते हैं सेंटर, लेआउट ग्रेविटी भी कर देते हैं सेंटर, और इसमें थोड़ी मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन इज इक्वल टू 20 dp. तो चारों साइड एक मार्जिन जैसा हो जाएगा. चलो एक बैकग्राउंड कलर भी ले लेते हैं इसके अंदर. तो बैकग्राउंड टिंट इज इक्वल टू, अभी मैं कलर ब्लैक ले लेती हूँ और इसको यहाँ जाके चेंज कर लेते हैं. काम करते हैं कलर्स में जाके ऐड कर लेते हैं, वैल्यूज colors.xml, इसको मैं कर लेती हूँ कॉपी पेस्ट और यहाँ लिख लेती हूँ नेम, लेआउट बैकग्राउंड, और इसको डबल क्लिक करके कोई भी आप चूज कर सकते हैं. इसमें थोड़ा सा लाइट शेड ले लेते हैं बाहर, एंड देन वी विल गो ओवर हियर, और यहाँ पे अब हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे हमारे पास ये आ चुका है. इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड अब आगे बढ़ते हैं. इसमें आगे बढ़ने से पहले हम देखते जाते हैं डिज़ाइन. तो यहाँ पे स्प्लिट मोड कर लेते हैं, स्प्लिट मोड को थोड़ा सा इधर ले लेते हैं सो हमें दिखे, बट ये बैकग्राउंड कलर ये नहीं हुआ है. ओके, इसको बैकग्राउंड कर लेते हैं. यस, इट इज़ विजिबल. अब इस टेक्स्ट व्यू की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं. और लीनियर लेआउट के अंदर पहले हमको क्या चाहिए था, इमेज. तो इमेज व्यू ले लेते हैं. इमेज के पहले, चलो इमेज पहले ले लेते हैं. अब रैप कंटेंट तो हमें चाहिए नहीं, इसको 200 dp by 200 dp कर देते हैं. थोड़ा स्क्वायर जैसा दिखेगा, बाद में चेंज कर लेंगे अगर हमें लगेगा तो. एंड देन इसका आईडी इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज इसमें दे देते हैं img guys. अब बाकी ऐसे के ऐसे रहने देते हैं, अगर हमें लगेगा तो हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, है ना. अभी क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट 1 लाके इसके अंदर रख देते हैं, तो अदरवाइज वो खाली दिखेगा जब स्टार्टिंग में आएगा. तो इसको करके यहाँ पे @drawable और 1 dice. ठीक है, और इसको मैंने जेपीजी रखी है इसीलिए ये देख रही है ऐसा दिख रहा है वाइट बैकग्राउंड. अगर आप पीएनजी ले लेंगे देन एक्चुअली दिस वुड लुक बेटर. तो इसमें बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है, इसको वाइट ही रहने देते हैं. इनफैक्ट दिस लुक्स बेटर. पीएनजी में आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड दिखेगा, तो अगर वही फाइल अगर आपके पीएनजी मिल जाए कोई डाइस की, तो पिंक बैकग्राउंड के साथ भी आपको चल जाएगी. अब ये करने के बाद ऊपर एक टाइटल जैसा दे देते हैं. इसके लिए हम टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं. टेक्स्ट व्यू, इसको रैप कंटेंट. इसके आईडी की जरूरत नहीं है, आई जस्ट वांट टू शो के हम रोलिंग डाइस एप्लीकेशन बना रहे हैं.
तो टेक्स्ट और यहाँ पे रोलिंग डाइस लिख देते हैं। इसकी साइज वगैरह थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी। टेक्स्ट साइज में कर देते हैं 25 SP, लुक्स फेयर इनफ। और टेक्स्ट स्टाइल में कर देते हैं बोल्ड। ओके, टेक्स्ट कलर में कर देते हैं ब्लू। अभी मैं यहाँ पर ब्लैक डालती हूँ। अब इसको मैं कलर में जाके नहीं कर रही हूँ, यहीं कर लेती हूँ। ओके, बट अभी इसको कर देते हैं हम लोग टॉप पे सेट, है ना। इसको हम टॉप पे ले लेते हैं। तो काम करते हैं, इसका लेआउट ग्रेविटी सेंटर हटा देते हैं। हम खुद इसकी ग्रेविटी सेट कर देंगे। ग्रेविटी, इसकी लेआउट ग्रेविटी टॉप और सेंटर। परफेक्ट। लेकिन अब इसको मुझे थोड़ा इस इमेज को नीचे लेना पड़ेगा। इस इमेज में हम मार्जिन, इसका हम कर देते हैं मार्जिन बॉटम और इसको कर देते हैं 40 dp। तो थोड़ा नीचे आ जाएगा। और इसका मार्जिन टॉप भी करते हैं। मार्जिन टॉप इज इक्वल टू, ये भी रख देते हैं 25 dp। तो ये भी थोड़ा नीचे आ जाएगा। अब इसको सेंटर में ले लेते हैं। तो इसका भी हम ग्रेविटी सेट कर देते हैं। यहीं से कॉपी कर लेती हूँ मैं। और यहाँ पे हम कर लेंगे इसको सेंटर। मुझे वैसे टॉप की ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं। अब ठीक लिख रहा है। अब इसके नीचे हमें करना था, यहाँ पे एक बटन लेना है। तो अब इसको हम ले लेते हैं बटन। और बटन में हम कर देते हैं मैच विड्थ में कर देते हैं मैच पेरेंट, थोड़ा बड़ा दिखेगा। और हाइट में कर देते हैं रैप कंटेंट। यहाँ पे ले लेते हैं ID इज इक्वल टू BTN, क्लिक कर देती हूँ मैं। और ये मैं हमेशा भूल जाती हूँ, अब ध्यान रखिए। ID इज इक्वल टू जैसे ही करते हैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करिए और BTN क्लिक, है ना। और इसमें हम दे देते हैं पैडिंग। और इसको हर साइज, हर तरह की पैडिंग दे देते हैं 30 dp। ओके ना। एंड मैं बाद में आपको बटन के भी कलर साइज वगैरह सब चेंज करना बताऊंगी। 30 dp से काम नहीं दिख रहा बन रहा है ये, क्योंकि हमने इसी में 40 दे रखा है। इसको और ज़्यादा कर देते हैं, 40 dp कर देते हैं। फिर देखेंगे अगर हमें लगेगा तो क्या करते हैं, तो चेंज कर लेंगे। 30, चलो अभी 30 ही रहने देते हैं इसको, है ना। और पैडिंग के बाद हमको टेक्स्ट क्लिक हियर रोल डाइस। ओके, इसकी टेक्स्ट साइज भी चेंज कर लें। इसको कर देते हैं हम 30 SP, ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, परफेक्ट। और हमने ID दे दी, ये दे दी। अब इसमें इस बार हम लिसनर नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे करते हैं ऑन क्लिक और इज इक्वल टू यहाँ पे मेथड का नेम दे देते हैं, ऑन क्लिक मेथड रोल डाइस, सो दैट यू विल लर्न वन मोर न्यू कंसेप्ट। अब जैसे यहाँ पे इसको रोल डाइस जैसा कुछ मिलेगा नहीं, तो जैसे ही माउस होवर करोगे यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है आपको, मेथड रोल डाइस इज मिसिंग इन मेन एक्टिविटी और हैज इनकरेक्ट सिग्नेचर, क्रिएट रोल डाइस इन अ मेन एक्टिविटी एंड पास ऑन दिस व्यू।
तो हम इसको क्लिक करेंगे। बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं कि हम लिसनर वहाँ का नहीं कॉल करेंगे, बट हम ये रोल डाइस नाम का यूजर डिफाइंड मेथड वहाँ बना देते हैं जो जावा की मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर क्रिएट हो जाएगा। तो दिस देख लेते हैं एंड सी, ये हमें यहाँ ले आया और यहाँ पे ये मेथड बन गया है। तो अब ऑन क्लिक, जैसे ही बटन क्लिक होगा, विल राइट द whatever code we will write over here, that code will be executed। तो अभी हम हमारा डिजाइन ही कंप्लीट कर लेते हैं पहले, उसके बाद हमको एक और लीनियर लेआउट लेना था। लीनियर लेआउट, ठीक है, इसको विड्थ को तो हमें करना पड़ेगा मैच पेरेंट, और हाइट को हम कर देते हैं रैप कंटेंट। इसे हम ऐसे क्लोज नहीं कर सकते हैं क्योंकि मुझे इसके अंदर चिल्ड्रन लेने हैं। कॉपी पेस्ट एक और कर लेते हैं, तो ये इसका क्लोजिंग टैग बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका ओरिएंटेशन डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल ही होता है तो ओरिएंटेशन रहने देते हैं। अब टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू का विड्थ हम कर देते हैं रैप कंटेंट, ये भी रैप कंटेंट, इसके आईडी की जरूरत नहीं है, मुझे यूज करना ही नहीं है आगे। एंड टेक्स्ट, अब इसका टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट अपन रख देते हैं अभी 0, क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि अभी कोई स्कोर जनरेट नहीं हुआ है ना। और ऐसे ही इसको भी हम इधर सेट कर देते हैं। तो ये 2 दिख रहे हैं बट ये बड़े छोटे छोटे से दिख रहे हैं। अब इसका हम साइज हम खुद ही सेट कर देते हैं रैप कंटेंट की जगह। इसकी जगह मैं कर देती हूँ 100 dp और इसकी जगह मैं कर देती हूँ 45 dp। ठीक है, मार्जिन टॉप इसी में थोड़ा ले लेते हैं, मार्जिन टॉप 10 dp। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं 30 या फिर हाँ 40। ठीक है, और इसका टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर लेते हैं ताकि हमें दिखे। टेक्स्ट साइज भी थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, साइज इज इक्वल टू 25 sp। फेयर इनफ। इसका लेआउट ग्रेविटी हम सेंटर कर देते हैं। लेआउट ग्रेविटी सेंटर करने की जरूरत नहीं। ओके, अब सही दिखा है ना। अब हमें दूसरा वाला जो लेना है उसमें भी हम यही चीजें सेट कर देते हैं। ओके, अब इसमें हम ये कर लेते हैं कि इसको हम लेफ्ट अलाइन कर देते हैं, इसको राइट। तो इसका जो लेआउट ग्रेविटी है वो मैं सेट कर देती हूँ लेफ्ट, और इसका लेआउट ग्रेविटी सेट कर देते हैं राइट। अब इसका हम मार्जिन लेफ्ट सेट कर देते हैं, मार्जिन लेफ्ट 30 dp या फिर से 60। इससे हमारी टेक्स्ट सेंटर में आ गई। इससे हमें पूरा टेक्स्ट व्यू लेफ्ट में दिखने लग गया। ये टेक्स्ट व्यू हमें दिखना चाहिए था राइट में, जो अभी मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ कि हमें राइट में क्यों नहीं दिख रहा है। तो अगर ये हो जाता है तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है।
लेट अस सी, उसका रास्ता निकालते हैं अभी थोड़ी देर में, है ना। अब दोनों के आईडी ले लेते हैं। आईडी इसलिए हमको सेट करने पड़ेंगे कि इसमें हम वैल्यूज डिस्प्ले करवाने वाले हैं। आईडी txt, इसको स्कोर कर देती हूँ मैं, और यहाँ पे txt में कर देती हूँ txt स्कोर की जगह txt टोटल स्कोर। ये दोनों अलग अलग हो गए। एंड अब इन सबको हम फाइंड कर लेते हैं जावा मेन क्लास में, है ना। तो हमने इमेज व्यू लिया है, img डाइस, फिर हमने टेक्स्ट व्यू लिया है, दो लिए, एक तो txt स्कोर, एक txt टोटल स्कोर, बस। बटन डाइस नाम रख देते हैं, क्लास। इन सबको फाइंड करने के लिए हम एक मेथड बना लेते हैं यहाँ पे, जो ये कंसेप्ट भी अब इस वीडियो में आपके लिए नया रहेगा कि जरूरी नहीं है कि हम सारी चीजें ऑन क्रिएट मेथड में करें। img dice is equal to find view by id, और मुझे क्या करना था, r dot id dot img dice। फिर सेकेंड वाला है हमारा txt स्कोर इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय id, और ये है r डॉट id डॉट txt स्कोर, txt टोटल स्कोर इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय id। देखो मेरे साथ साथ बनाते जाओगे तो आपको काफी इजी रहेगा। और txt टोटल स्कोर, बटन को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑल्दो हमें बटन को फाइंड आउट करने की एक्चुअली यहाँ जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने ये मेथड कॉल किया है और उसके क्लिक पे ये मेथड अपने आप कॉल हो जाने वाली है। देखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। और इस मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब फाइंड होने के बाद हमें क्या करना है, एज सुन एज दिस बटन गेट्स क्लिक्ड, हमको रैंडम नंबर जनरेट करना है। तो देखते हैं रैंडम नंबर हम कैसे जनरेट करते हैं। यहाँ पे हम रैंडम क्लास यूज कर लेते हैं, रैंडम rand इज इक्वल टू न्यू रैंडम। यहाँ पे मैं इंटीजर r इज इक्वल टू 0 ले लेती हूँ। वैसे पहले मैं नेक्स्ट इंट से जनरेट करने की कोशिश कर लेती हूँ। rnd इज इक्वल टू नेक्स्ट इंट डॉट नेक्स्ट इंट, और हमें नंबर चाहिए 1 to 6 के बीच में, तो मुझे देना 7 पड़ेगा। इसमें एक इश्यू आता है, दैट इज वो जीरो से शुरू करेगा और जीरो हमें चाहिए नहीं। तो हम एक काम करते हैं, इंटीजर मैं कर लेती हूँ r इज इक्वल टू 0 पहले, और यहाँ पे एक लूप लगा देते हैं कि इसको तब तक जनरेट करते रहो जब तक नॉन जीरो नंबर जनरेट ना हो जाए, ठीक है। अब ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा, जैसे ही जनरेट चेक करेगा, लेट अस चेक इफ r इज नॉट इक्वल टू 0, तो ही हमें क्या करना है, इस लूप से बाहर निकलना है, ब्रेक। अदरवाइज तब तक क्या करो, वापस से ये लूप में जाओ, फिर से नेक्स्ट इंट कॉल करो और हमें नया नंबर जनरेट करके दे दो, ठीक है। एक बार ये हमारा रैंडम नंबर नया जनरेट हो गया, फिर हमें करना क्या है, एक तो हमें राउंड्स इज इक्वल टू राउंड्स प्लस 1 करना है ना। हम क्या करना चाह रहे थे यहाँ पे कि कितने राउंड्स यूजर ने लिए हैं, तो यहाँ पे जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते जाएंगे, ठीक है। राउंड्स, अब मुझे करना है जैसे बटन क्लिक हुआ है
तो वैसे तो रैंडम नंबर जनरेट करने से पहले ही मुझे ये कर लेना चाहिए, इंटीजर को तो ऊपर डिक्लेयर तो है ही, राउंड्स प्लस प्लस, ये राउंड्स क्या हो जाएगा, राउंड्स इज इक्वल टू राउंड प्लस 1 और इनिशियली यहाँ पे कर देते हैं 0। तो जितनी बार वो बटन क्लिक करेगा उतनी बार वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब मुझे करना है स्कोर, तो स्कोर इज इक्वल टू स्कोर प्लस आर, क्योंकि हमारा स्कोर इस बार क्या जनरेट हुआ है, आर। इसको भी हम ऊपर जब लिख लेते हैं, दैट इज यहाँ पे स्कोर इज इक्वल टू 0। और करंट स्कोर, दूसरा है करंट स्कोर क्या है ना, तो वो हम सीधा सीधा टेक्स्ट व्यू पे डिस्प्ले करवा देते हैं। तो वो कौन सा करंट स्कोर है हमारा, आर। तो हम कर लेते हैं txt स्कोर डॉट सेट टेक्स्ट, और इसमें हमें डिस्प्ले करवाना है स्कोर, बेसिकली आर। और जो txt टोटल स्कोर है उस पे हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं ये वाला स्कोर। इसको मैं काम करती हूँ, इस वेरिएबल का नाम टोटल स्कोर ही रखती हूँ, अदरवाइज हमें कंफ्यूजन ही होता रहेगा। टोटल स्कोर, टोटल स्कोर, ऊपर भी इसको ले लेते हैं टोटल स्कोर। ये वो स्कोर है जो एक्चुअली कंसेक्यूटिव राउंड्स के अंदर ऐड अप होता जा रहा है। और इसमें हम txt टोटल स्कोर ब्रैकेट में स्कोर नहीं, डॉट सेट टेक्स्ट और टोटल स्कोर। अब राइट साइड हमें क्या दिखेगा, उसका टोटल स्कोर, लेफ्ट साइड क्या दिखेगा, जो स्कोर हमारा जनरेट हुआ है। अब हम कर लेते हैं, हमको इमेज डिस्प्ले करनी है ना, तो चलो इसका भी एक मेथड बनाते हैं, इससे भी बाहर एक मेथड बना लेते हैं आपको। तो ये भी एक आपके लिए नया कंसेप्ट हो जाएगा, डिस्प्ले इमेज। यहाँ पे मैं दो चीजें पास करूंगी, एक तो मुझे चाहिए कि मेरा स्कोर इस बार का क्या जनरेट हुआ है। तो इस बार का हमारा स्कोर क्या जनरेट हुआ है वो हमारे पास कहाँ है, तो हमारे पास आर में है, लेकिन आर इंटीजर है। तो पहले इसको हम कर लेते हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट। तो स्ट्रिंग एस ले लेती हूँ मैं, इज इक्वल टू इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, और इसमें हम पास ऑन कर देते हैं जो वैल्यू आर जनरेट हुई थी, है ना, के एस कैपिटल। अब मैं वहां पे पास ऑन कर दूंगी ये एस, और दूसरा मुझे क्या पास करना पड़ेगा, इमेज जो मेरी थी img डाइस, जिसके ऊपर मुझे इमेज डिस्प्ले करनी है। ये रेड इसलिए बता रहा है कि मेथड हमारे पास है नहीं, तो हम बोल देते हैं क्रिएट दिस मेथड। तो देखो इसने ये क्रिएट कर दिया, है ना। वैसे img डाइस नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि ये हमने कहाँ डिस्प्ले, कहाँ एक्चुअली डिक्लेयर कर रखा है, यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है। हमें सिर्फ एस चाहिए, एस लोकल था हमारा, है ना, जो आर जनरेट हुआ था दैट वाज लोकल, तो दैट इज, चलो इसको हटा देते हैं, अभी इसकी क्या जरूरत है। क्योंकि हम यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि वो पब्लिक मेंबर है। यहाँ पे दिस इज अ मेंबर ऑफ दिस क्लास एंड दैट टू पब्लिक वन। अब यहाँ पे जाते हैं हम, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको कौन सी इमेज लेकर आनी है वो पता करना पड़ेगा। जैसे अगर 1 जनरेट हुआ है तो 1 वाली इमेज लानी है, 2 जनरेट हुआ है तो 2 लाना है। और ये हमें किससे पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है ना। तो काम करते हैं, इसको हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं और स्ट्रिंग में हम लिखते हैं इमेज डे, ठीक है। अब हम करते हैं एक, मुझे इसमें ये काम कर, हमको काम क्या करना है अभी एक्चुअली, जैसे अगर ये स्कोर आया 1 तो मुझे करना है कि मैं ड्रॉएबल में से 1 नाम की इमेज का आईडी उठा के लेके आऊं, है ना। जो रिसोर्स में है यहाँ पे, ये ड्रॉएबल फोल्डर में हर एक इमेज का एक आईडी है। तो मुझे चाहिए अगर ये 5 जनरेट हुआ है तो उस 5 dice.jpg का जो भी आईडी है वो मुझे रिटर्न कर दो। तो अगर वो आईडी होगा तो वो इंटीजर वैल्यू होगी, तो एक हमें इंटीजर भी लेना पड़ेगा यहाँ पे। और इमेज नेम तो इसलिए कि हम इमेज नेम पास ऑन करेंगे, तो अब यहाँ पे इंटीजर res ले लेते हैं, तो ये हमें आईडी देगा। अब हम स्विच लगा लेते हैं,
स्विच और यहाँ पे हम पास ऑन कर लेते हैं f। इसको पास ऑन करने के बाद हमें समझ आ जाएगा कि हमारा केस कौन सा है। अब केस अगर 1 हुआ तो हमें क्या करना है, तो हमें करना है हमारा इमेज का नेम है, इमेज नेम इज इक्वल टू 1 डाइस और इसका हमें क्या लेके आना है, रिसोर्स आइडेंटिफायर जो आईडी है। तो res इज इक्वल टू गेट रिसोर्सेस, गेट रिसोर्सेस डॉट गेट आइडेंटिफायर और यहाँ पे हम पास ऑन करेंगे इमेज का नेम कॉमा कौन से फोल्डर से हमें देना है, तो ड्रॉएबल और तीसरा कौन से पैकेज में है वो, तो दिस डॉट गेट, अभी शायद दिखा था, दिस डॉट गेट पैकेज नेम, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि केस 2 होगा तो क्या होगा, अच्छा ब्रेक देना पड़ेगा हमें, नहीं, अभी तो हमारे पास आ रही है, रिसोर्स आया है, दैट इज आईडी हमें मिला है। अब हमारे पास इमेज जो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करी थी, दैट इज दिस ऑब्जेक्ट, है ना, इसको फाइंड किया था, इसका एसआरसी हमें क्या देना है, जो हमने यहाँ पे आईडी मिला है। अब पहले उसका इमेज में सेट कर देते हैं, ing dice डॉट सेट इमेज रिसोर्स, वहां पे हम एसआरसी करते हैं, यहाँ पे सेट इमेज रिसोर्स और इसमें हमें देना पड़ेगा आईडी, तो हम यहाँ दे देते हैं res। इसके बाद ब्रेक, इन चारों काम करने के बाद उसे क्या करना है, ब्रेक। अब इसको केस 2, अगर केस 2 है तो यहाँ पे क्या करना है, 2 डाइस, यहाँ पे केस 3, तो यहाँ पे 3 डाइस, केस 4, तो यहाँ पे हमको करना है 4 डाइस, केस 5, तो यहाँ पे हमें करना है 5 डाइस और केस 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 डाइस, है ना। उसके बाद एक डिफॉल्ट केस दे देते हैं, इन केस अगर कोई एरर आई, अब मान लो कि कोई दूसरा, वैसे तो होगा नहीं बट फिर भी कोई दूसरा नंबर जनरेट हुआ तो हम चाहते क्या है ना, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे डिफॉल्ट केस दे दें और अगर कोई जनरेट हुआ कोई ऐसा नंबर तो हमें टोस्ट दे दे, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, दिस रहने देते हैं, ये सब रहने देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इनवैलिड नंबर जनरेटेड, है ना। अब हमें और भी कुछ काम करने हैं, खाली डिस्प्ले इमेज नहीं करनी है, इस इमेज को डिस्प्ले करने के साथ साथ हमें, इफ यू रिमेम्बर, हमने बहुत सोचा था कि हम लेफ्ट में वो स्कोर भी इधर जनरेट करेंगे, टोटल तो कर लेंगे, टोटल करने के बाद तो इधर डिस्प्ले करेंगे, बट वो एक्चुअल स्कोर कहाँ जनरेट होगा मेरा, यहाँ पे। तो अब अच्छा वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है, लेट अस सी कि अब ये काम कैसे करता है, एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो अगर कोई चेंजेस करने होंगे तो हमें समझ आ जाएंगे। यस, हमारी एप्लीकेशन ओपन हो गई है, हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि ये लेफ्ट, तो ये यहाँ पर राइट पे क्यों नहीं आ रहा है, लेट मी सी चेक दैट। इसको रोल करते हैं, अब लेकिन अगर अब हम क्लिक कर रहे हैं तो ना तो इमेज चेंज हो रही है ना इधर स्कोर चेंज हो रहा है, तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी। लेट अस सी उसको कैसे फॉलो अप करेंगे। पहले तो हम एक काम करते हैं, जो डिस्प्ले इमेज वाला बनाया है इसको कमेंट कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी एरर इसमें तो अगर होगी, इसमें होगी, तो जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा।
मतलब इसके कमेंट करने के बाद भी अगर यहाँ पे स्कोर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर कैलकुलेशन में, ऊपर स्कोर और राउंड स्कोर में। चेक करते हैं, क्लिक करा, नहीं, इमेज का तो कोई इश्यू लग नहीं रहा है इसके अंदर, है ना, उसके ऊपर ही कोई एरर है। तो इसके ऊपर एरर के लिए पहले हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि अच्छा ये ऑन क्लिक पे ये मेथड कॉल हो रही है कि अभी नहीं कॉल हो रही है ना। तो चलो हम यहाँ पे हेलो आई एम हेलो आई एम इन कॉमा टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो। देखिए ये सारी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू राइट ए कोड, है ना, कि छोटी सी गलती है भी तो पकड़ना कैसे है। अब मैं चेक करती हूँ कि अंदर सॉरी रनिंग डिवाइसेस में ये बटन के क्लिक पे टोस्ट कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या अंदर ही नहीं जा रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं कि अंदर जा रहा है और हमने यहाँ पे एक लूप लिखा हुआ है, लूप से बाहर नहीं निकल रहा है। चेक करते हैं हमने किया क्या यहाँ पे। हेलो आई एम इन लिख दिया, राउंड्स को प्लस प्लस कर दिया, राउंड्स हमने डिक्लेयर कहाँ कर रखा है, या ऊपर डिक्लेयर कर रखा है, तो वो तो कोई दिक्कत जाने नहीं चाहिए। रैंडम नंबर जनरेट किया, एक इंटीजर लिया और हम चाहते हैं कि उसके अंदर एक नया रैंडम जनरेट हो। रैंडम यहाँ पे तो हमने रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो रैंड डॉट नेक्स्ट इंट से ही तो नया नंबर जनरेट होगा। तो रैंड डॉट नेक्स्ट इंट, अब हम चेक कर रहे हैं कि वेदर ये नंबर 0, मुझे यहाँ पकड़ में आई एक मिस्टेक कि हम ये तो चेक कर रहे हैं कि आर 0 ना हो तो ब्रेक हो जाए, लेकिन आर चेंज हुआ हो रहा है, ये ब्रेक होगा ही नहीं क्योंकि आर क्या रहेगा 0। हमने क्या गलती की है, हमने आर इज इक्वल टू लिखा ही नहीं है। सो दिस इज वन मिस्टेक, है ना। अब आज चलो आगे, अब एक बार तो एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, फिर आगे अगर एरर होगी तो और देखेंगे। इसका मतलब अब ये आगे बढ़ा है, आगे बढ़ने के बाद अब ये जो एरर डिस्प्ले हो रही है ना कहीं इंटीजर और स्ट्रिंग के कन्वर्जन में। चलो देखते हैं, हमें को जो टेक्स्ट व्यू में जो वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, इनपुट तो नंबर है बट उसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में। शायद हमने वही मिस्टेक करी होगी। तो यहाँ तो हमने एस को कन्वर्ट कर दिया, ओह देखो यहाँ पे हमने इंटीजर को ही सेट कर दिया, आर को, आर हमारा इंटीजर है तो हमें सेट करना चाहिए था एस, और यहाँ पे भी वही मिस्टेक कर रखी है। टोटल स्कोर तो हमें इंटीजर रखना पड़ेगा क्योंकि हमको इसमें आर ऐड करना है। अगर इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो आर इसमें ऐड होगा नहीं, कॉन्केटनेट हो जाएगा। लेकिन हम ये काम तो कर सकते हैं कि हम टीएस करके नया वेरिएबल ले लें, या तो डायरेक्ट ही कर दें, अदरवाइज हम टीएस करके न्यू वेरिएबल लेके, और जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया है इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे टोटल स्कोर को कन्वर्ट कर लें। आप चाहें तो सीधा के सीधा लोकल वेरिएबल ही डिक्लेयर ना करना हो तो ये सीधा के सीधा कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। अब चेक करते हैं, होपफुली अब चल जाना चाहिए। यस इट इज वर्किंग। अब क्लिक हियर टू रोल डाइस किया तो रैंडम नंबर कौन सा जनरेट हुआ, 3। अब ये हेलो आई एम इन हम निकाल देंगे, है ना। तो लेफ्ट साइड तो 3 आना ही था, लेकिन अभी राइट साइड भी हमारा स्कोर कितना हुआ है, 3 हुआ है। अब देखते हैं, वापस से रोल करते हैं, यस 4, और यहाँ पे कितना हो गया, 7, 10, 14, 15, 18, 20, 23। अब हमें करना क्या था कि जैसे ही 20 हो जाए, हम चाहते थे कि ऑटोमेटिकली किसके ऊपर आ जाए, सेकेंड एक्टिविटी के ऊपर आ जाए। तो लेट अस राइट द कोड फॉर दैट, और ये हमको यहाँ पर राइट साइड सेट करना था। ये मैं अभी आपको चेक करके बताती हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है। आई विल हैव टू क्रॉस चेक, है ना। अभी इसको स्टॉप कर देते हैं इस डिवाइस को और नई एक्टिविटी ले लेते हैं। ये ऑटोमेटिक है, हम किसी क्लिक पे नहीं भेजना चाह रहे। जैसे ही 20 आ जाए तो हम क्या चाह रहे हैं, उसको नए उस पर भेज दीजिए। तो पहले लेकिन हमको यहाँ पे भी तो कोड लिखना पड़ेगा। चलो पहले सेकेंड एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं।
न्यू एक्टिविटी एंड एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी, इसका नाम दे देते हैं हम सेकेंड एक्टिविटी। क्यों दें आज, चलो इस बार हम स्कोर एक्टिविटी दे देते हैं। और लॉन्चर इसको हमने बनाना नहीं है तो फिनिश। अब स्कोर एक्टिविटी में हमें डिस्प्ले क्या करवाना है, हमें डिस्प्ले, हमने क्या सोचा था, हमें डिस्प्ले करवाना है राउंड्स के। यू हैव स्कोर्ड दिस इनटू दीज मेनी राउंड्स, तो हमें वहां से पास ऑन क्या चाहिए, यहाँ पे स्कोर चाहिए और राउंड्स चाहिए, ठीक है, और एक बटन चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, एक ही टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं और एक बटन ले लेते हैं, तो दैट वुड बी इजियर। बाकी अब आपको जीयूआई बनाना आता है तो आप थोड़ा ब्यूटीफाई बाद में कर सकते हैं। यहाँ पे लीनियर लेआउट और इसका ओरिएंटेशन मैं कर देती हूँ वर्टिकल। टेक्स्ट व्यू और स्कोर रैप कंटेंट और इसका आईडी चाहिएगा क्योंकि इसी पे हमें वैल्यूज सेट करनी है। आईडी इज इक्वल टू txt डेटा कर देते हैं इसको कि वहां से हमारे पास वैल्यू आ रही है। इसका कलर वालर थोड़ा बड़ा कर देते हैं, साइज बड़ा कर देते हैं बेसिकली। txt साइज is equal to 25 sp, always looks better। और टेक्स्ट कलर वापस से हम जो भी चाहे आप ले सकते हो, अभी हम ब्लू ले लेते हैं। इसमें थोड़ा अच्छा कलर, दूसरा रेड कलर ले लेते हैं। अब हमें डिस्प्ले करना था यहाँ पे क्या था, बटन। बटन क्यों चाहिए था कि वापस से हम गेम प्ले करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे बटन और इसका नाम btn होम रख देते हैं। और इसके ऊपर हम टेक्स्ट डाल देते हैं, क्लिक प्ले अगेन, ठीक है। इसका डिजाइन देख लें, क्लिक टू प्ले अगेन। और ये ओके सेंटर में सेट करना पड़ेगा इसका ग्रेविटी, सेंटर, ठीक है। ये टेक्स्ट में तो इसलिए नहीं दिख रहा है कि अभी इसमें वैल्यूज है नहीं, है ना। यहाँ पे फिर भी टेक्स्ट डाल देते हैं, फिर इसको वैसे ये बिना उसके डिस्प्ले होगी ही नहीं, बट फिर भी इसको विल बी डिस्प्लेड हियर, है ना। अब काफी जुड़ा जुड़ा सा लग रहा है। इसका टेक्स्ट कलर क्यों हमने चेंज किया, ये हमें नहीं चाहिए। और इसको थोड़ा सा हम सेंटर की बजाय टॉप कर देते हैं और सेंटर कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी मार्जिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर बार मैं थोड़े अलग एट्रीब्यूट्स यूज करूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि उसकी यूटिलिटी क्या है। ओके, ये होम पे हम वापस चले जाएंगे एंड अब हम चलते हैं इसके जावा पे। लेकिन इसके जावा पे जाने से पहले हमको इसके जावा पे हमको जाना पड़ेगा क्योंकि हमने अभी यहाँ से वैल्यूज भिजवानी है। एंड याद रखिए कौन सी वैल्यूज भिजवानी है, स्कोर और नंबर ऑफ राउंड्स। तो दिस इज टोटल स्कोर, है ना। तो हमारे जो वेरिएबल्स थे वो कौन से थे यहाँ पे, एक था टोटल स्कोर, वो कहाँ है हमारे पास, ये है, और राउंड्स है यहाँ पे। तो इन दोनों वेरिएबल्स को भेजने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा इंटेंट और ये कर देते हैं आई नेक्स्ट।
iNext को डिफाइन करने के बाद हम इसकी डेफिनेशन दे देते हैं। हम चाहते क्या है कि जो हमारा iNext है इसको फाइंड के साथ लिख देते हैं इज इक्वल टू, जब भी ये स्टार्ट एक्टिविटी में अगर इसको हम कॉल करें तो view intent, तो जिस एक्टिविटी में वो है वहां से चला कहाँ जाए, सेकेंड एक्टिविटी, और हमने नाम क्या दे दिया इस बार, स्कोर एक्टिविटी। तो स्कोर एक्टिविटी डॉट क्लास पे चला गया। अब ये जाएगा नहीं, जाएगा कब, जब इसको हम स्टार्ट एक्टिविटी मेथड के थ्रू कॉल करेंगे इसको iNext को। और हम इसको कॉल कब करना चाहते हैं, जब हमारा स्कोर क्या हो जाए, जैसे कि ये सारी चीजें तो कैलकुलेट होगी, इमेज भी डिस्प्ले होगी, लेकिन जैसे ही टोटल स्कोर हो जाता है ग्रेटर देन 20, है ना, इक्वल टू बिलो रहते हैं। अब हम करना क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि हमने जो इंटेंट है वो बेसिकली iNext कॉल को स्टार्ट एक्टिविटी के थ्रू कॉल कराना चाहते हैं, बट वो कॉल करने से तो क्या होगा, सीधा वो दूसरी एक्टिविटी कॉल हो जाएगी। हमें दो वैल्यूज उसके अंदर बंडल करनी थी पहले। तो iNext, तो आप खाली हाथ मत जाओ, आप हमारी ये दो वैल्यूज लेकर जाओ, पुट एक्स्ट्रा। अब हमें चाहिए पहले तो इसमें दे देते हैं राउंड्स, कि कितने राउंड्स में उसने इतना स्कोर किया है, और यहाँ पे दे देते हैं राउंड्स की। हमें ध्यान रखनी है कि हमने राउंड्स दिए क्योंकि हमें सेम वो ही वहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। और पुट एक्स्ट्रा में दूसरा चाहिए हमें टोटल स्कोर, है ना, और इसको भी हम कर देते हैं जो हमारी एक्चुअल वैल्यू, दैट इज टोटल स्कोर, है ना। ये हमें परेशान करेगा तो इसको मैं कर देती हूँ स्कोर शायद यही हमने यूज नहीं किया है, फाइनल स्कोर कर देते हैं। चलिए ये हमारी की हो गई। ये क्यों मुझे ना बोल रहा है, मैंने स्ट्रिंग वाला चूज नहीं किया था क्या, फिर से देते हैं iNext डॉट, स्ट्रिंग वाला नहीं, हमें तो चाहिए तो इंटीजर वाला ही, तो ये वाला ही चाहिए मुझे, और मुझे इसके अंदर चाहिए फाइनल स्कोर कॉमा, और मुझे चाहिए यहाँ पे टोटल स्कोर। ये मुझे परेशान क्यों कर रहा है, मुझे लगता है मुझे डबल कोट्स में ट्राई कर लेना चाहिए, और यही सही था, इसे डबल कोट्स चाहिए थे। चलो वो भी हमने दे दिया। अब स्टार्ट एक्टिविटी, तो स्टार्ट एक्टिविटी यहाँ से लेंगे और हमें क्या देना है, इंटेंट iNext। इसे हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, अगर कोई एरर आएगी तो फिर डिबग करेंगे, है ना। आप अगर मेरे साथ साथ कर रहे हैं तो आप भी डिबग साथ में डिबग कर लीजिए, या फिर एग्जीक्यूट करके देख लीजिए वेदर इट इज वर्किंग परफेक्ट और नॉट। फर्स्ट टाइम ये ज्यादा टाइम लेता है, बाद में फिर थोड़ा कम टाइम लेता है। यस, तो हेलो आए भी हमको निकालना था, उसको निकाल देंगे। यस, जैसे ही 20 आया आ गया, बट यहाँ पे क्या हुआ, अभी इस एक्टिविटी तो डिस्प्ले हो गई, बट ना तो यहाँ पे स्कोर डिस्प्ले हो रहा है, और ये क्लिक टू प्ले अगेन तो डेफिनेटली नहीं होगा, और वो नहीं होगा क्योंकि हमने नहीं किया है। तो लेट अस स्टार्ट राइटिंग द कोड रिलेटेड टू दैट। ओपन करती हूँ मैं सेकेंड एक्टिविटी, स्कोर एक्टिविटी डॉट जावा सेकेंड। यहाँ जाके अब हमें करना क्या है, जो इंटेंट से हमें वैल्यूज मिल रही है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। लेकिन पहले हमको जितने जो हमने डिक्लेयर किए हैं, टेक्स्ट व्यू, txt डेटा ले लेते हैं इसमें भी, और बटन था, बटन btn होम, अब मैं इसको यही फाइंड करवा लेती हूँ, क्योंकि आई एम वेरी मच श्योर कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे एक मेथड बना के सारे फाइंड व्यू बाय आईडी एक जगह हम लिख सकते हैं। तो ऑन क्रिएट मेथड क्लटर्ड नहीं दिखेगा। अब यहाँ क्या था, txt डेटा,
और BTN होम, BTN होम। ठीक है, अब हमें करना है txt data डॉट सेट टेक्स्ट, लेकिन सेट टेक्स्ट से पहले हमें वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू आएगी कहाँ से? पहले हमने इंटेंट से वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो चलो इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही ले लेते हैं, स्ट्रिंग, क्योंकि वहां से हमने क्या भेजी है, वहां पे हमने क्या भेजी है, राउंड्स इंटीजर है और टोटल स्कोर भी हमारा इंटीजर है। इसकी बजाय हमें यहाँ पे क्या कर देना चाहिए था, ts भेज देना चाहिए था, और इसको राउंड्स को भी हमको क्या कर देना चाहिए था, tr करके नया बना देते हैं, तो यहाँ से स्ट्रिंग ही पास ऑन हो जाएगा ना, tr, क्योंकि हमने वहाँ पे कोई कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, डॉट यहाँ पे राउंड्स है ना, डिस्प्ले तो हम पहले ही करा चुके हैं, राउंड्स, राउंड्स इज इक्वल टू प्लस प्लस यहाँ पे tr, अब tr भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, तो स्कोर एक्टिविटी डॉट जावा में जाते हैं, अब मुझे स्ट्रिंग इसको लोकल वेरिएबल में ले लेते हैं, तो स्ट्रिंग स्कोर इज इक्वल टू गेट इंटेंट डॉट, अभी तो हमारी गेट स्ट्रिंग ही है, तो गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ पे क्या था हमारे पास, राउंड्स और फाइनल स्कोर, राउंड्स लिखते हैं, इसको डबल कोट्स में डालते हैं, और इसको फाइनल स्कोर के लिए वापस से इसको कॉपी के पेस्ट कर लेते हैं, और इसको स्कोर क्यों लिखे हैं, इसको लिखते हैं हम राउंड्स, और इसको लिख देते हैं फाइनल स्कोर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फाइनल स्कोर। ठीक है, अब हम txt डेटा पे इसको डिस्प्ले करवा लेते हैं, तो txt डेटा डॉट सेट टेक्स्ट यू स्कोर्ड प्लस फाइनल स्कोर प्लस इन, फिर प्लस राउंड्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मान लो आया 10 राउंड्स, तो यू स्कोर 23 इन 10, अच्छा पीछे लिखना चाहिए राउंड्स है ना, इन 10 राउंड्स। अब करके देखते हैं, अच्छा एक और काम हम करना चाह रहे थे, करने से पहले ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे ही क्लिक करें हमें पहुंचाना कहाँ है, इसको होम पे, तो पहले इंटेंट कॉल लिख लेते हैं, यहाँ पे इंटेंट, इसको दे देती हूँ मैं नाम आई होम, और यहाँ पे हम कर लेते हैं आई होम, जहाँ पे फाइंड कर रहे हैं वहीं लिख देते हैं, तो एक साथ काम हो जाएगा। आई होम की डेफिनेशन हम न्यू इंटेंट, और देना चाह रहे हैं, ये एक्टिविटी हमारी कौन सी है, स्कोर एक्टिविटी डॉट दिस, लेकिन आपको लेके कहाँ जाना है इसको, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक है, अब लेकिन हम कॉल ऐसे ही नहीं करेंगे, इसको हम कॉल करेंगे btn क्लिक होम के लिसनर पे, इसको कर देते हैं स्टार्ट एक्टिविटी। अब यहाँ से तो हमने वापस उसको कुछ भेजना नहीं है, लेट अस सी अब चलता है कि नहीं चलता है। Yes, you scored 22 in 6 rounds. Click to play again and we are at home. यहाँ पे हम राउंड्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने राउंड्स डिस्प्ले करवा के देखे नहीं थे। 1 2 3 4 5 6, अगेन 6,
ठीक है, this was an I would say coincidence के वापस से 22 ही आया है ना, आना होना नहीं चाहिए क्योंकि ये हाँ चेंज हो गया ना, 21 in 8 rounds. So because we have used random number, so we can always same sequence of numbers would not be generated. I hope you have understood the entire concept. ये layout gravity में right में क्यों नहीं आ रहा है मैं एक बार आपको चेक करके बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर. बाकी बाय एंड लार्ज आई होप कि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ एक्टिविटीज बनाते जा रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, दे माइट हैव वेल अंडरस्टूड नाउ. Yes, one application or mobile application is collection of multiple activities, and we can jump from one activity to another activity, and we can also transfer data from one activity to another activity. Any one activity would be a launcher activity. Yeah? So thank you so much, and let us meet in a next video.